अस्सलामुअलैकुम जी। ईद के बाद जो है अब मैं बना रही हूँ खाना। रूटीन स्टार्ट हो चुकी है, डेली रूटीन ईद के बाद की। तो आज था दिल के दाल बनाई जाए चने की, क्योंकि ईद के दिनों में बिरयानी कौरमे और इस तरह के खाने खा खा के अब थोड़ा सा था कि थोड़ा सा कोई लाइट सा खाना हुआ जाए। तो ईमान में बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा और छुट्टियां हैं स्कूल से, और ईमान की होती हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, और बस अल्लाह रहम करे, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बस मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि ईमान की क्लासेस सेकंड टाइम स्टार्ट होती हैं, 1 o'clock स्टार्ट होती हैं और 3:30 पे जो है इसकी क्लास जो है वो लास्ट क्लास होती है, एंड होती है। तो बस जी दाल बना रही हूँ और तकरीबन मेरी दाल हो चुकी है, और बस इसको थोड़ी देर तक जो है मैं लगा दूँगी भगार। और ये देखिए जिसको भगार लगा के ये हमारी दाल हो जाएगी रेडी। और उसके बाद फिर जो है ईमान की क्लास भी ख़त्म होने वाली है, तो फिर मैं बना लूँगी रोटी, और फिर हम अपना दोपहर का खाना जो है वो हम खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो वही मैं आपको बता रही थी कि ओमान में इस दफ़ा बहुत बारिशें हो रही हैं, और एक तरह से तो अच्छा है, क्योंकि ईमान बहुत बीमार, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ईमान को ईद के फ़र्स्ट डे से बहुत तेज़ फ़ीवर था और ईमान बीमार हो गई थी, और इस वजह से हमारी ईद भी जो है उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से हमने सेलिब्रेट करनी थी, क्योंकि ईमान बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो एक एक तो ईमान को रेस्ट का टाइम मिल गया कि 1 वीक की इसको छुट्टी हो गई। तकरीबन संडे से ही यहाँ पे बारिशें स्टार्ट हुई हैं, और जो है वो आज जो है वो बारिश नहीं हुई, लेकिन बादल हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं हुई। और कहते हैं कि ओमान में जो है वो बारिशें नहीं होती, बहुत कम होती हैं, कई साल में एक आध दफ़ा होती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है बारिशें बहुत ज़्यादा ओमान में जो हैं वो हो रही हैं। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह हम सब पे अपना करम करे और रहम करे। यहाँ पे जो है वो पहाड़ हैं, और खुशक पहाड़ जो हैं वो हैं, और वहाँ से भी जो है वो पानी जो है वो आ जाता है, और एकदम से आ जाता है, वो पता ही नहीं चलता। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्कूल वगैरह हैं वो ऑफ़ कर देते हैं। वैसे भी यहाँ पे जो है अभी एक ही घर के मेरे ख्याल से 5 के 6 बच्चे जो हैं उनकी डेथ हुई है, तो वो बहुत बड़ा सदमा है हम सब के लिए। बस अल्लाह सब्र दे उनके घर वालों को। तो बस ये मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी बना के तो फिर जो है वो हम अपना दोपहर का लंच रख लेंगे। बस ये ईद है, ईद आई चली भी गई, और ऐसे ही होता है। बस यादें जो है वही छोड़ जाती हैं और गुज़र जाती है ईद रमज़ान सारे। लेकिन रूटीन जो है वो अभी तक उस तरह से ही है, क्योंकि ऑफ़ चल रहे हैं स्कूल से। तो रूटीन जो है वो उसी तरह के लेट हो जाता है सोते हुए भी, और फिर लेट हो जाता है ऊपर उठते हुए भी। लेकिन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस है, तो उसके हिसाब से फिर हमें अपनी रूटीन जो है रखनी पड़ती है। लेकिन एक जो रूटीन होती है डेली की, जो स्कूल जाना और आना, उस तरह से जो है वो अभी जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो फिर प्रॉपर जो है वो उस तरह से जो है वो स्टार्ट होगी। तो बस ये रोटी जो है मैं बना रही हूँ मैं, और रोटी बना के फिर जो है वो हम अपना खाना जो है वो हम दोपहर का खाएंगे। और ईद पे ये था कि उस तरह से रेडी या तैयार नहीं हो पाए, लेकिन माशाल्लाह गेस्ट जो है वो आते रहे हमारे। और ईद का दिन अच्छा गुजर गया, क्योंकि मेहमानों का आना जाना रहा है, तो इसलिए मज़ा आया। और हमारी तो वैसे भी पहली ईद थी यहाँ पे, और बाहर तो हम कहीं नहीं गए, कहीं घूमने वगैरह उस तरह से नहीं रखा, लेकिन घर में जो है वो डिनर लंच जो है वो हमारा होता रहा है। और माशाल्लाह हम उसको काफ़ी अच्छी तरह से हमने उसको एंजॉय किया है। तो ये जी मेरी रोटी हो गई है। मैंने साथ सैलेड बना लिया था, रायता बनाया है मैंने उसके अंदर ही सैलेड डाल के, और रायता सा बनाया, क्योंकि ईमान जो वो शौक़ से खाती है। और ये देखें जी मेरा खाना रेडी हो चुका है। बस सिंपल सा दाल बनाई है, और साथ ये मैंने रायता बनाया है, और साथ फिर ये रोटी है। और दाल देखिए मज़े की लग रही है ना, और वाकई बहुत ही मज़े की बनी है। और बस अभी हम जो है वो दोपहर का खाना जो है उसको हम अपना इंजॉय करेंगे, और खाना जो है वो हम खाएंगे। तो हस्बैंड आ गए हैं, बेटी भी आ गई है खाने के लिए। तो अब हम जो है वो अपना खाने को एंजॉय करते हैं। तो मैंने कहा आपके साथ आज की जो रूटीन है वो करती हूँ मैं ईद के बाद की जो है, क्योंकि अब सारे जो है वो ईद के बाद रूटीन पे आ गए हैं। स्कूल जो है वो बच्चों के खुल चुके हैं। हस्बैंड जो हैं जिन्होंने ऑफिस जाना है वो स्टार्ट हो चुके हैं जाना। और एक होता है ना कि आदत हो जाती है आपको, और रूटीन एक रमज़ान का अपना ही सहरी अफ्तारी और वो चीज़ जो है वो एक बन जाती है, रूटीन बन जाती है उसकी। और ईद के बाद जब एकदम से जो आपकी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होती है, तो थोड़ा सा आपको उसमें होता है, टाइम लगता है फिर वो सारी चीज़ों को अपनी जगह पे आने के लिए। तो ये जी मैं भी अपना खाना खा लेती हूँ। अब मैंने भी अपने लिए डाल लिया है,
और बस खाना खाने के बाद थोड़ा-सा मैंने जो है वो सोचा था कि मैं रेस्ट करूँगी, लेट जाऊँगी, तो मैंने थोड़ा-सा जाके मैं बस लेटी हूँ, रेस्ट ही करना था, लेकिन पता ही नहीं चला कब मेरी जो है वो आँख लग गई और फिर हस्बैंड ने जगाया कि असर का टाइम हो रहा था कि असर की नमाज़ जा रही थी। बस असर की नमाज़ पढ़ के मैं आई हूँ, तो ईमान के लिए मैंने शेक बना लिया क्योंकि उसको वीकनेस है, तो कोशिश होती है कि थोड़ा उसको हेल्दी जूस और इस तरह की चीज़ें दूँ ताकि उसमें थोड़ी-सी जो है एनर्जी आए। तो बस जी उसको जो है वो मैं शेक दूँगी और उसके बाद जो है मैं अपने और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी चाय। और चाय क्योंकि ये टाइम ऐसा है, इस टाइम जो है मैं सोती नहीं हूँ क्योंकि जब भी मैं इस टाइम पे रेस्ट कर लूँ या सो जाऊँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती सी आ जाती है और मुझे सही नहीं लगता। तो इसलिए अब चाय पीऊँगी तो फिर थोड़ा-सा जो है वो फ्रेश हो जाऊँगी। तो बस ये बना लेते हैं फटाफट से हम चाय अपने लिए और हस्बैंड के लिए। और वैसे भी इस टाइम जो है वो चाय पीने का अपना ही मज़ा होता है। शाम का ये जो टाइम है, तो इस टाइम जो है वो चाय पीने का दिल करता है। वैसे तो मैं इस टाइम डेली पीती हूँ चाय, हस्बैंड अगर ना हो तब भी मैं पीती हूँ और हस्बैंड साथ हो तो फिर चाय को और ही ज़्यादा एंजॉय करती हूँ कि हम दोनों मिल के साथ पी लेते हैं। तो बस ये मैं चाय बना रही हूँ। अच्छा, चाय बनाते हुए मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे साथ जब भी मैं चाय पे फुल ध्यान मेरा होता है, तो हमेशा मुझसे जो है वो चाय बॉयल होके बाहर गिर जाती है। और अगर मैं चाय रख के साथ-साथ अपना काम भी कर रही होती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत काम अगर किचन वाला होता है, तो कभी भी मुझसे चाय नहीं गिरी। लेकिन जब भी मैं चाय रखती हूँ और अब फुल ध्यान होता है, मैं चाय के पास ही खड़ी होती हूँ, तो हमेशा मुझसे चाय बॉयल होके जो है वो गिर जाती है। सेम इसी तरह जैसे ये अभी बॉयल होके गिर गई और पता ही नहीं चला कि किस तरह से बॉयल। हालाँकि मैंने चूल्हा बहुत स्लो किया लेकिन फिर भी चाय गिर गई। चलो कोई नहीं, होता है, जिस चीज़ ने निकलना है और जिस चीज़ ने वेस्ट होना है वो तो होना ही है। लेकिन चलें, थोड़ी-सी गिरी है तो अब ये कि मैं क्लीन कर लूँगी। मैं साथ ही क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में ड्राई हो जाती है तो पत्ती जो है वो सूख जाती है, तो फिर उसके बाद साफ़ होने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं गरम-गरम चूल्हे पे ज़रा एहतियात के साथ जो है उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और जी ये देखें साफ़ हो गया, क्योंकि कभी होता है ना कि आपका दिल नहीं कर रहा, कि आपको वैसे ही थोड़ी-सी सुस्ती है और थोड़ी-सी नकाहत सी हो रही है, नहीं दिल है, तो फिर वही काम जो है वो हो जाता है। लेकिन चलिए ख़ैर, और इसको मैंने क्लीन कर लिया है क्योंकि कितना टाइम लगा, थोड़ा-सा तो टाइम लगा। और ये जी मेरा चूल्हा जो है वो क्लीन हो गया क्योंकि दोपहर को खाना वगैरह खाने के बाद में किचन बर्तन वगैरह सारे मैंने समेट और दिए थे और अपना किचन भी क्लीन कर दिया था क्योंकि मेरी आदत है, मैं साथ-साथ कर लेती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ कि मैं कि शाम को कर लूँगी, इसमें कर लूँगी, फिर मुझे खुद ही जो है वो होता रहता है, तसल्ली नहीं आती। तो बस ये चाय लेके मैं टेबल पे आ गई थी, हस्बैंड भी बैठे हुए हैं और हस्बैंड चाय करते हैं ठंडी करके पीते हैं और मैं चाय पीती हूँ गरम-गरम। और साथ हस्बैंड कुछ काम था वो भी अपना कर रहे हैं मोबाइल पे, तो अब मैं पी रही हूँ अपनी चाय। तो हम करते हैं जी अपनी चाय को एंजॉय, और शाम का ये टाइम और चाय है, और चाय पीने के बाद थोड़ी-सी जो है वो आँखें खुल जाएँगी मेरी। तो ये जी आज की रूटीन थी मेरी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कैसे लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और जाते-जाते एक कमेंट भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।